नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और आप लोगों ने पूछा है कि दीदी मकर संक्रांति के दिन क्या बाल धो सकते हैं, ये भी जानेंगे। साथ में आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे कि हम दातुन करते हैं तो क्या घूम घूम कर सकते हैं, साथ में काम वगैरह कर सकते हैं, हनुमान जी की कैसी तस्वीर अपने घर में हमें रखनी चाहिए, इसी प्रकार के और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2024 में मकर संक्रांति का त्योहार हम 15 जनवरी को मनाएंगे। और बहुत सारे नियम विधियों के लिए देखिए मैं पहला वीडियो डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो जानेंगे। तो देखिए 15 जनवरी को हमें मकर संक्रांति का त्योहार मनानी है, जो जिस भी विधि से मनाते हैं, क्योंकि कई जगह अलग अलग नाम से, मतलब कई ऐसे राज्य हैं जहां अलग अलग नाम से, कई बिहू के नाम से कहते हैं, कई मतलब अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने राज्यों में मनाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस प्रकार से मनाया जाता है, तो वो हमें मनानी है। अगली चीज क्या है कि आप लोगों ने पूछा है, उस दिन है सोमवार, तो क्या सोमवार के दिन बाल हमें धोनी चाहिए या नहीं धोनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि जी, मकर संक्रांति के दिन आप बाल धो सकते हैं। सोमवार का दिन है। अगर नदी सरोवर में भी आप जाते हैं बाल धोने के लिए तो भी वहां भी शैम्पू साबुन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर में अगर चाहे तो भी आप लोग धो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सर्दी बहुत अधिक है। अगर आप लोग चाहे तो मतलब, क्योंकि सुबह सुबह ही मकर संक्रांति के दिन हमें स्नान करना होता है, तो आप सिर के ऊपर से उस दिन नहा ले। रविवार पड़ेगा, एक दिन पहले धो लीजिए, क्योंकि बाल वगैरह सुबह सुबह धोएंगे तो सर्दी लगने का भी बहुत अधिक चांस रहता है। बाकी टोटल आपकी इच्छा है, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किस प्रकार से करना चाहते हैं। अगली चीज क्या है कि देखिए आप लोगों ने पूछा है, कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी जैसे हम अपने घर में हनुमान जी का फोटो लाना चाहते हैं तो किस प्रकार का फोटो अपने घर में हमें रखनी चाहिए। पंचमुखी 5 मुंह वाले हनुमान जी को हम रख सकते हैं। तो देखिए पंचमुखी तो मैं सबके घर में नहीं देखती हूँ, ना हम लोग के घर में भी नहीं है। तो आप एक ही मुख वाले हनुमान जी का फोटो अपने घर में रख लीजिए, जो सजीवन बूटी उठाए हुए हैं, आप लोग को मालूम है। तो ऐसा भी फोटो आप लोग हनुमान जी का रख सकते हैं, या बैठे हुए आसन में आप लोग वैसी भी फोटो रख सकते हैं। जो देखे होंगे आप, बहुत ही वृद्ध स्वरूप में भी हनुमान जी की फोटो मिलती है मार्केट में, बाजार में, तो ऐसा भी आप रख सकते हैं। लेकिन 5 मुख वाले तो मैंने कभी नहीं देखा किसी को रखते हुए। जगह मंदिरों में देखती हूँ, लेकिन घर में तो किसी के नहीं देखी हूँ। अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप लोग रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो एक मुख वाले ही हनुमान जी को आप लोग अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी जैसे कि हम ब्रश करते हुए, दातुन हम करते हैं या ब्रश करते हैं, तो क्या करते करते किचन की साफ सफाई कर सकते हैं या कोई अन्य कार्य कर सकते हैं? पुरुष लोग तो करते हैं। तो देखिए सही बात है, कई लोगों का कहना है कि नहीं पुरुष तो करते हैं। तो देखिए पुरुष और महिलाओं में बहुत अधिक अंतर बनाया गया है, कोई माने या ना माने। उनके लक्षण से देखिए, उनके भी लक्षण को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे ड्रिंकिंग करे, कुछ गलत ये व्यवहार करे और घर में सुख समृद्धि आए, वाइफ का इज्जत ना करे, पत्नी का, तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लक्षण पत्नियों के ही देखे जाते हैं। तो वो घूम के, जैसे इनके द्वार पे, उनके द्वार पे आप लोग देखे होंगे, गांव में लोग घूमते घूमते दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो इधर उधर बातें करने जेंट्स लोग, पुरुष लोग चले जाते हैं। लेकिन महिलाओं का नियम है कि कभी भी हमें घूम घूम कर ब्रश नहीं करनी चाहिए, या दातुन। ऐसा नहीं कि दातुन हम कर रहे हैं और किचन के काम कर रहे हैं, तो जी ऐसा नहीं, घूम घूम कर आपको नहीं करनी चाहिए। जहां कहीं भी आप कर रहे हैं, बैठकर एक जगह ही आपको, या खड़े होकर, जहाँ सिंक के पास, बेसिन के पास, जो भी आप लोग करते हैं, एक जगह ही खड़े होकर एक ही जगह पे करनी चाहिए। घूम घूम के करना सही नहीं होता है। बाकी टोटल आप लोग अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। लेकिन पुरुषों के साथ हमारा कोई तुलना नहीं है कि वो लोग
घूम के करते हैं तो हम लोग भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि 15 जनवरी के दिन क्या दीदी गाड़ी कार वगैरह ले सकते, क्योंकि अभी खरमास चल रहा था तो ये सभी चीजें लोग नहीं ले रहे थे, तो क्या 15 जनवरी को ले सकते हैं? तो जी, उस दिन खरमास जो है हमारा समाप्त हो जा रहा है और सभी शुभ और मांगलिक कार्य हमारे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य देव जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर लेंगे। उसके बाद से हमारे घर के सभी मतलब शुभ, शादी विवाह, कुंडली, लगन सब कुछ शुरू हो जाएगा। आप लोग नया गाड़ी, नया प्रॉपर्टी वगैरह सब ले सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है, ऐसे तो देखिए ये बात मैं बता चुकी हूँ कि क्या उस दिन हम नया मतलब अपने लिए श्रृंगार की चीजें खरीदे हैं तो क्या उस दिन से इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई साड़ी वस्त्र? तो जी बिल्कुल, उस दिन आप कुछ भी नया कोरा वगैरह पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नया आप लोग सिंदूर की डिब्बी या कुछ खरीदी है तो उस दिन से निकाल सकते हैं, तो जी आप लोग नया सिंदूर, नया बिंदी जो चाहे आप लोग मकर संक्रांति के दिन से आप लोग पहन ओढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें आपको बता दी। और तिल इसमें जरूर आप लोग माघ के लिए, देखिए मैं बता चुकी हूँ, आप लोग पूर्णिमा से पहले आप लोग तिल खरीद लीजिएगा, क्योंकि माघ में तिल नहीं खरीदा जाता है, पौष माह में ही आप लोग खरीद लीजिएगा। और अगर मकर संक्रांति के आसपास ही आप लोग खरीद ले तो और भी अच्छा है, लेकिन जो भूल जाते हैं 25 तारीख के आसपास पूर्णिमा पड़ेगा, 25 जनवरी के, तो आप लोग उसके पहले तिल वगैरह अपना खरीद लीजिएगा, जो लोग गणेश चौथ का व्रत करते हैं, क्योंकि कई ऐसे वीडियोज में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ। सारी बातें क्लियर हो गई। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मकर संक्रांति के दिन कभी भी आप लोग मांस, मछली, मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि सही और शुभ नहीं होता। बहुत ही अच्छा दिन है मकर संक्रांति का जो त्योहार है, उस दिन तिल से बनी हुई चीजें ही हमें खानी चाहिए, तिल का दान करनी चाहिए और तिल ही भगवान को भोग में लगानी चाहिए। तिल के लड्डू हो या तिलकुट हो या जो भी आप लोग चाहे, दही चूड़ा का खिचड़ी उस दिन बनाना बहुत अधिक शुभ और सही माना जाता है, तो जरूर आप लोग अपने घर में बना लीजिएगा। और बाकी तो सब घर के नियम परंपराएं अलग है, और महिलाएं जो है अपना जो भी श्रृंगार है एकदम अच्छे से कर लेंगी। पैरों महावर वगैरह जरूर लगा लीजिएगा और बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिएगा। सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी इस वीडियो में जो नहीं देखे होंगे उनके लिए भी बता दी, ठीक है। लेकिन मांस मछली का आप लोग सेवन उस दिन मत कीजिएगा, जरूर बचाइएगा। साथ में आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी जान लेते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी स्नान के बाद हम पहले दान करें या सूर्य देव को जल दें? तो आपको बता दूं कि देखिए, स्नान के तुरंत बाद अगर घर में आप स्नान करते हैं तो पहले आपको दान करनी चाहिए, क्योंकि दान अगर आप, ऐसा नहीं है कि सज संवर कर हम दान करेंगे, नहीं, आप स्नान के तुरंत बाद आपको जो है दान करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप छूते हैं ना वो मतलब दान मानी जाती है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पहले दान ही कर ले, उसके बाद सूर्य देव को जल दीजिए या पूजा पाठ में आपको लगनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप नदी सरोवर में बाहर गए हैं तो ठीक है, आप जो है लोटे से आप जल दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हमें छूना नहीं रहता है, तो आप जो है जल दे कर भी दान कर सकते हैं। लेकिन घर में तो मैं कहूँगी कि आप लोग पहले अनाज का या जो भी दान करना चाहते हैं दान कर ले, उसके बाद आप लोग सूर्य देव को जल दीजिए या मंदिर में पूजा पाठ कीजिए। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है, दीदी मासिक धर्म में हमें क्या क्या करनी चाहिए, हम सूर्य देव को जल कैसे देंगे या क्या करेंगे, पूजा करें या ना करें? तो आपको बता दूं कि मासिक धर्म में आपको केवल दान करनी है, आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, आपको सूर्य देव को जल देनी है, ना मंदिर में पूजा पाठ करनी है, ये सब कार्य आपको नहीं करनी है। 7 दिन के बाद ही ये सब कार्य किया जाता है। आप लोग पूछे दीदी 5 दिन पे कर सकते हैं, तो जी नहीं, आप नहीं कर सकते। लेकिन भोग प्रसाद बनाकर भगवान को 5वें दिन पे लगा सकते हैं, उसके पहले नहीं। आप केवल रेडीमेड चीज़ें जैसे दही चिवड़ा वगैरह का भोग लगा सकते हैं, आप जो है तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से बनाकर 2-3 दिन हुआ है पीरियड का, मासिक धर्म का, तो भोग मत लगाइएगा। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी हमारे घर उस दिन चूल्हा नहीं जलता है, तो हम कुछ मतलब भोग वगैरह कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जिनके यहाँ नहीं जलता है वो दही चिवड़ा का भोग लगाएंगे, लेकिन
लेकिन हम लोग तो चूल्हा जलाते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। खिचड़ी भी बनाते हैं, कई लोगों के यहाँ खिचड़ी भी मतलब सुबह ही बनता है, हम लोग तो शाम को बनाते हैं। लेकिन उस दिन हम पकौड़ी बनाते हैं, बहुत तरह तरह की सब्जियां बनाते हैं, आलू गोभी मटर की सब्जी दही चूड़ा के साथ खाने के लिए ये सब सब्जियां वगैरह बनाते हैं। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि चूल्हा नहीं जलाते हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो आप लोग तिल के लड्डू का भोग लगा दीजिए, दही चूड़ा का भोग लगा दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा जिनके यहाँ नहीं जलाया जाता। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी मंदिर उस दिन शिव मंदिर पास में है तो क्या दिन में जाकर दीपक वगैरह दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। मकर संक्रांति का दिन है, बहुत ही मतलब उत्तम दिन है, आप मंदिर जा सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी गर्म पानी में क्या गंगा जल मिला सकते हैं? तो जी नहीं, गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलानी चाहिए। आप गर्म पानी से पहले स्नान कर लीजिए, उसके बाद से आप लोग अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है कि छोटा बच्चा है तो वो भी दान करेगा? तो जी, छोटा हो बड़ा बुजुर्ग जितने सदस्य हैं सभी को उस दिन दान करनी है और स्नान करनी है। तो मान लीजिए सर्दी का समय चल रहा है और अगर बूढ़े बुजुर्ग नहीं कर पाते, छोटा बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो आप जो है उनका शरीर में जो भी कपड़ा वगैरह है ज़रूर बदलवा दीजिए, हाथ पैर धुलाकर पोंछ कर और बदलवा दीजिएगा। क्योंकि पाप घेरता है और बहुत सारे लोग आलस की वजह से उस दिन स्नान नहीं करते। देखिए बाकी दिन आप ठंडी में करें ना करें, लेकिन मकर संक्रांति के दिन स्नान करना एकदम अनिवार्य है। जो उस दिन जैसे लगता है ना कि और ठंडी बहुत अधिक बढ़ जाती है, फिर भी हमें उसी में स्नान करनी है। गर्म पानी की सुविधा है तो कीजिए, या आप ठंडे पानी से, लेकिन करनी है तो करनी है। बाकी लोग हाथ पैर धोकर कपड़ा और वस्त्र जरूर बदल दीजिएगा। और दान की रह गई बात, तो जी छोटा बच्चा है तो भी 2-3 साल का है तो भी उसके हाथ से 2-4 रुपए या 1 मुट्ठी अनाज का दान जरूर करवाइएगा। नियम ही है, मकर संक्रांति के दिन हमें दान करनी है और स्नान करनी है तो करनी है, ठीक है। वो बस बच्चा है तो ये मत सोचिए कि बच्चा है तो वो नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं, सबके हाथों से करवाइए, पैसा का हो या अनाज का हो, जिस लायक आप हैं आप लोग देख लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और अगला आप लोग का सवाल है दीदी मासिक धर्म में गंगा जल से क्या स्नान कर सकते हैं? तो जी नहीं, मासिक धर्म में गंगा जल से स्नान मत कीजिएगा, नॉर्मल साधारण जल से आप लोग स्नान कर सकते हैं। और बाल धोने की जो बातें हैं वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। ये अभी आप लोग का सवाल आया है तो इस वीडियो में ये भी मैं सवाल को ऐड कर दी, जो भी आप लोग के प्रश्न थे ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।